हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनालिटी 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन को कर लिया था, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, कर रहा कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.4 है, यानी हमको आकृति बना दिया, फिगर बना दिया, ठीक है ना। और कह रहा दर्शाइए कि त्रिभुज ABC है वो क्या है, समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के, ठीक। चलिए इसको हम दर्शा के देख लेते कैसे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 12, ठीक है। चलिए दो ठो फिगर बना दिया है, चलिए दोनों फिगर हम बना लेते हैं। एक फिगर बनाया है, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है। चलिए पहला नंबर एक फिगर हम लोग बना लिए, दूसरा फिगर बना लेते हैं। दूसरा फिगर भी कुछ इसी तरह बनाया है, ठीक ना। इसका नाम दे दिया है ABC, इसका नाम ABC है, और बीच में क्या है D है। इसका नाम है PQR, इसमें एक माध्यिका क्या दे दिया है, ये है M है, ठीक ना। ये है हमारा M। फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ठीक ना, इससे आप लोग परेशान मत होइएगा। अब देखिए हमको दिया क्या है, दिया है क्वेश्चन में इक्का दिया है कि AB और BC तथा माध्यिका AD दूसर के त्रिभुज के PQ QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है, ठीक है। क्वेश्चन में कह दिया, तो इसको लिखना, कह दिया हमको कि AB बटे क्या PQ बराबर, ठीक है, BC बटे क्या लिखला QR बराबर माध्यिका AD बटे क्या दिया हमको PM, AD बटे PM। क्वेश्चन में हमको दे दिया, कह दिया कि ये दोनों आपस में, यानी ये तीनों चीज़ें आपस में क्या है, समानुपाती हैं, ठीक है ना। चलिए अब हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, कौन सी सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, ठीक। तो चलिए इसको हम सिद्ध करके देख लेते हैं कि कैसे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक। चलिए हल में चलते हैं, हल। अब देखिए, यानी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कब हो गए, जब दोनों त्रिभुज की भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाए। जब समानुपाती हो जाएंगे तो हम कह देंगे आपस में दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है। चलिए हम समानुपाती किसी भी तरह से दिखाते हैं। तो कहाँ से चलेंगे, जो कुछ हमको प्राप्त रहेगा उसी तो हम दर्शाएंगे, सिद्ध करेंगे। तो हमको क्या प्राप्त है, तीनों भुजा आपस में समानुपाती दी है ना, इसी को लेकर चलेंगे। यानी चलिए क्या दिए हैं, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PM, ठीक है। कहाँ से लिखें, बगल में लिखेंगे कि दिया है, ठीक। चलिए अब देखिए ये BC है, एक QR, ये माध्यिका AD है, ये माध्यिका PM। तो माध्यिका का काम क्या होता है कि माध्यिका जिस शीर्ष से जौने मतलब भुजा पे डालेंगे उस भुजा को आधे आधे भागों में बांट देगा। यानी माध्यिका का मतलब ये है कि वो मध्य में जाके गिरेगा, किसी भुजा के पर जाके गिरेगा तो हमेशा मध्य में गिरेगा। मध्य में गिरेगा तो आधे आधे को आपस में बांट देगा, यानी दोनों आधा आधा पार्ट आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए जब पूरा का पूरा समानुपाती है, आधा आधा भी समानुपाती होगा ना। यहाँ देखिए कहाँ BC बटे QR, जब पूरा BC QR पूरा QR जब पूरा आपस में समानुपाती हैं, एक आधा और आधा भी क्या होगा आपस में समानुपाती। तो आधा को भी हम समानुपाती दिखा दें, इसको लिख सकते हैं AB बटे PQ लिखना, थोड़ा साफ से लिखें, AB बटे PQ बराबर BC का आधा मतलब 1/2 BC। देखिए BC का आधा हो गया, बटे QR का आधा, तो 1/2 QR बराबर क्या है AD बटे PM है, तो AD बटे PM लिख लीजिए। अब देखिए AB कोई भी रहने दीजिए, AB बटे PQ बराबर BC का आधा किए तो क्या मिलेगा हमारा BD, पूरा BC का आधा करेंगे तो BD मिलेगा ना, BD बटे QR का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा QM, लिख दें MQ या QM, QM। अब बराबर इधर क्या है
AD बटे क्या है PM है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, 1 मान लीजिए। चलिए जब 1 मान लिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें हम अब क्या करेंगे, यदि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप दिखा दे तो हाई हमारा कोण आपस में बराबर मिल जाएगा। यदि ये दोनों कोण आपस में बराबर मिल जाएगा तो हम कह देंगे कि दोनों मतलब हाई कोण, जब हाई दोनों त्रिभुज आपस में समरूप मिलेगा तो हाई कोण आपस में बराबर मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए यानी इस कोण को बराबर दिखाने के लिए पहले ये दोनों त्रिभुज का आपस में समरूप दिखाएं, ठीक ना। समरूप कैसे दिखाएंगे, चलेंगे त्रिभुज किसमें ADB तथा त्रिभुज किसके PMQ में, त्रिभुज PMQ में चल दिया, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ इसकी एक भुजा, इसके एक भुजा के समानुपाती है, वो क्वेश्चन में कह ही दिया है, ये वाला इसके समानुपाती है। देखिए यहाँ AB बटे PQ हो जाएगा, ठीक ना। और एक चीज़ और कह दिया AD बटे PM, एक चीज़ दो भुजा आपस में समानुपाती दे दिया है, ठीक ना। चलिए अभी हम तुरंत निकालें हैं, यहाँ पर देखिए ये BD बटे किसके BD QM के समानुपाती था ना, BD QM के समानुपाती था। देखिए यहाँ पर BD QM के समानुपाती था। देखिए तो इन तीनों भुजाओं का आपस में क्या हो गए समानुपाती हो गया, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, छोटा वाला है छोटा वाला आपस में क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे यानी AB बटे PQ बराबर AD बटे PM बराबर BC बटे QM, ठीक ना। अब देखिए जब दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा आपस समरूप तो कौन सर्वांग साइड यानी ऐसे समरूपता कसौटी से, ठीक ना, कसौटी से क्या हो जाएगा दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ADB समरूप हो जाएगा त्रिभुज PMQ के, ठीक ना, PMQ के। जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप करते इनके संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा कोण B किसके बराबर हो जाएगा कोण Q के, इसलिए कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए कोण B किसके बराबर हो गया, कोण Q के बराबर मिल गया, ठीक है ना। चलिए अब हमको कौन दिखाना है, यानी बड़ा वाला त्रिभुज, इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या दिखाना है समरूप दिखाना। तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए चलिए चलेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज किसमें PQR में, त्रिभुज PQR में। अब देखिए इस दोनों त्रिभुज में कौन सी बराबर मिलेगा, मतलब समानुपाती मिलेगा। अब देखिए इस त्रिभुज का ए भुजा इस वाले त्रिभुज का इस भुजा के समानुपाती है, पहले में इसका दिया यानी AB बटे क्या PQ लिख लें, AB बटे PQ। ये वाले भुजा BC किसके QR के लिख दें बराबर BC बटे QR। दो भुजा तो मिल गए समानुपाती। क्या AC क्या PR के बराबर समानुपाती है, नहीं है, कोनो परिमाण मेरे पास नहीं है कि हम कह दें कि इसके समानुपाती है, नहीं है ना। क्वेश्चन में कहा भी नहीं, हम लोग दिखाए भी नहीं, लेकिन एक चीज़ और दिखाए हैं कि हाई B जो है कोण Q के बराबर कर दिए हैं। अभी यहीं BQ के बराबर हुआ ना। अब देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कौन बन रहा है, कोण B बन रहा है। ये वाली भुजा और इस वाली भुजा के बीच कौन बन रहा है, कोण Q बन रहा है। यानी एक पर में हम आप लोग को बताए थे यदि किसी दो त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में समानुपाती हों तथा उनको अंतर्गत करने वाले उनको बनाने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते थे समरूप होते थे। वही कंडीशन यहाँ लगाएंगे, ठीक ना। चलिए और का कोण B बराबर क्या दिया है, कोण Q था ना। देखिए यहाँ पर हम सिद्ध किए थे कोण Q, यहाँ की लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से लाए हैं ना, समीकरण 2 से। अब देखिए भुजा और कोण मिला है ना, तो लिखेंगे साइड सर्वांग समता, सॉरी सर्वांग सम थोड़ी दिखा दे रहे हैं हम, समरूप दिखा रहे हैं ना, समरूपता कसौटी से, ठीक ना, कसौटी से क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके PQR के, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटाकर हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। करा कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण
BAC, ठीक है ना। तो दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम सिद्ध करके देख लेते कैसे, क्या है हमारा सिद्ध करना कि जो CA का स्क्वायर है वो CB इंटू CD के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC, ठीक है ना। चलो त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, चलिए त्रिभुज एक बना लेते हैं, इसका नाम दे दीजिए ABC, ठीक है ना। भुजा BC पर एक बिंदु D है, ठीक है ना। अब देखिए यही भुजा हमारे BC है ना, इसी पर एक बिंदु क्या चीज़ है? D लेना। चलिए एक बिंदु मान लीजिए D है, एक बिंदु D हो गया, ठीक है ना। D है, इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, यहाँ D लिख लें, इसका ADC, ये कोण बराबर है किसके? कोण BAC के, यानी इस पूरे वाले कोण के बराबर है। पूरा कोण किसके? इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है ना। दिया हमको दिया है कोण कौन सा? ADC बराबर है किसके? कोण किसके? BAC के, कोण BAC के, ठीक ना, BAC के बराबर है। हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर जो है वो CB इंटू CD के बराबर होता है। बस यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना। तो चलिए फटाफट इसको भी सिद्ध करके देख लेते हैं, ठीक ना। अब हल में चलेंगे, हल। अब देखिए जो कुछ हम शुरू से ही बताते चले आए हैं, जो कुछ हमें प्राप्त रहता है उसी से हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो हमको कौन सी मिला है? कोण, यानी का कोण ADC बराबर मिला किसके? कोण BAC के, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे दिया है, यही चीज़ दिया था ना, तो उसी को हम यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए कोण ADC कहाँ है? ADC यानी इस वाले त्रिभुज में आ रहा है। और कोण BAC कहाँ है? BAC बड़ा वाला त्रिभुज है। तो इसी दोनों त्रिभुजों को पहले हम समरूप दिखाने का, हाँ समरूप दिखाने तो मज़ा आ जाएगा। चलिए चलेंगे त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC में, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ऊपर वाले जो कोण को बराबर के उसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक ना। अब देखिए ADC तथा किसमें? BAC में। ADC कहाँ है? ADC, इसका एक कोण D और ABC का कोण A आपस में बराबर है ना, तो यहाँ लिखना, यानी कोण ADC बराबर कोण BAC। समीकरण 1 से लिखना, समीकरण नंबर 1 से लिखे या तो दिया है लिख लीजिए, ठीक ना। अब देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज का एक कोण D, बड़े वाले त्रिभुज के एक कोण A के बराबर मिल गया। अब देखिए गौर से, छोटे वाले त्रिभुज का कोण C, बड़े वाले त्रिभुज का कोण C दोनों मिल रहा है, कोण C दोनों आ रहा है का। छोटा त्रिभुज बना रहे हैं तब वो कोण C आ रहा है, और बड़ा वाला त्रिभुज बना रहे हैं तब पर भी कोण C आ रहा है, यानी कोण C क्या है? उभयनिष्ठ है, तो दोनों आपस में बराबर रहेंगे, ठीक ना। ये लिखते हैं कोण C बराबर कोण C क्या है? उभयनिष्ठ है। जब उभयनिष्ठ रहेगा, अब देखिए एक कोण यानी दो कोण, जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BAC, ये समरूप हो गया ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब हमको क्या सिद्ध करना, और सर जी क्या सिद्ध करवा रहे हैं? सिद्ध करना कि CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, तो आप समरूप क्यों दिखा रहे हैं? देखिए इसी पे तो सब खेला है। जब दो समरूप हो जाएंगे ना तो उनके भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे, जब समानुपाती हो जाएंगे तो उसी से हम सिद्ध कर देंगे। कैसे? CA स्क्वायर है CB इंटू CD के, ठीक ना। इसीलिए इसको हम समरूप दिखाएं ताकि इनकी भुजाओं को हम समानुपाती दिखा सके। अब देखिए जब समरूप हो गए हैं तो इसलिए इनकी भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। अब देखिए इस त्रिभुज में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि इनकी भुजाएं कैसे समानुपाती करें, क्योंकि दो त्रिभुज अलग अलग रहते हैं तो हम कह देते हैं संगत भुजा आपस में समानुपाती होती हैं, लेकिन इसमें संगत भुजा छांटना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसलिए बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं इस फिगर में, इस सवाल को करते समय, ठीक। चलिए तो क्या करेंगे, इस फिगर को हम छोटे छोटे मतलब दो फिगर में तोड़ लेते हैं सबसे पहले, ठीक ना। पहला कौन सी था? त्रिभुज ADC, तो इसको बना लीजिए, हम यहीं पर बना रहे हैं
यानी त्रिभुज ADC को अलग बना लीजिए, ठीक है ना। ADC हो गया हमारा, और दूसरा त्रिभुज क्या था हमारा BAC को बना लीजिए, BAC को हम बना लिए, ठीक ना। चलिए हमारा क्या बन गया, हमारा ADC और BAC दोनों त्रिभुज हमारा बन गया। अब देखिए इनकी संगत भुजाएं अब आप लोग निकालेंगे। AD का संगत क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, DC का संगत क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और AC का संगत क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए यानी जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप थे तो इनके संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाएंगे। यहाँ लिख लें, यानी इस भुजा यानी AC लिख लें, AC बटे उसकी एक भुजा क्या हो जाएगा, BC, AC बटे BC बराबर, ठीक ना। इसकी एक भुजा ए वाला ले लीजिए, क्या CD या DC बटे इसकी एक भुजा क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी, AC हो जाएगी। इसी फिगर को तोड़े हैं उसके रूप में, ठीक ना। चलिए अब देखिए AC का यहाँ गुणा करेंगे, क्या है AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC यहाँ जाके क्या हो जाएगा, BC इंटू CD, यहाँ पहले से CD। अब देखिए कहीं यही नहीं सिद्ध करना था, यानी AC का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, यानी चलिए C को पहले लिख लें, CA का स्क्वायर बराबर इसको, यानी CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। चलिए बस ये थी सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से, मतलब सवालों को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।